क्या आप भी मानसिक तनाव झेल रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं या एंजाइटी, और इन सभी में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं और आप काफ़ी दिनों से दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयों का भी अब आप पर कोई असर नहीं हो रहा है और आपके टेंशन में भी कोई कमी नहीं है, आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि आप परेशान हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगी। साथ में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने इस तनाव से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त कर सकें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। इसके साथ ही आपको मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से आप कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। जब आप इन प्रयोगों को करते हैं तब आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह तो संतुलित होना शुरू हो ही जाते हैं। इसके साथ ही आपका दिन लकी और बेहतर होने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है। जब आप किसी के भी ज्योतिषीय उपाय आप करते हैं तो उसमें आपको पूरी श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। आप अगर पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन प्रयोगों को आप आरंभ करते हैं तब तो ये आपके ऊपर 100% वर्क करते हैं, और जब आप इनको बिना विश्वास के शुरू करते हैं तो इनका आपको रिजल्ट 0% भी नहीं मिलता है। तो आप इनको पूरे फेथ के साथ शुरू करें। जब प्रतिदिन मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। आप भारत में या विश्व में किसी भी देश में रहते हो, आप इन प्रयोगों को करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये प्रयोग किस तरह से काम करते हैं, आपको क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं। प्रतिदिन के ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जब इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है तो आपके जन्मांक का एक ग्रह प्रतिदिन के प्रयोगों से धीरे धीरे एक एक ग्रह करके 7 दिन के प्रयोगों से एक एक ग्रह आपका शुभ और संतुलित होने लगता है। आपका हर दिन के प्रयोगों से आपका चंद्रमा बली होने लगता है, जो कि मन का कारक है, तो आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। जब आपका मन प्रसन्न रहता है तो आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाती है और साथ में ग्रह सपोर्ट करते हैं। तो जो कार्य आपके अटके हुए होते हैं, जिनमें आपको सफलता नहीं मिल रही है या जिनसे निकलने के मार्ग नहीं मिल रहे हैं, उनमें आपको रास्ते नज़र आने लगते हैं। आपके हर वो बिगड़े हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं और आपके होने भी लगते हैं। तो इन प्रयोगों को आप अवश्य आजमाएं। 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:28 से 9:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन राहु काल का समय देती हूँ वो इसीलिए बताती हूँ कि इस समय अगर कोई भी आप नया कार्य आरंभ करते हैं, आगे चल के उसमें विघ्न बाधा जरूर आती है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:08 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस समय को आप किसी भी शुभ कार्य के लिए, आपके पास मुहूर्त नहीं है, चौघड़िया नहीं है, कोई भी समय नहीं हो, आप कोई भी कार्य आरंभ करना चाहते हैं, इस समय आप कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद डालकर आपको इसका सेवन करना है। अगर आप डायबिटीज़ हैं तब आप इसमें शहद न डालें, इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। क्योंकि आज सोमवार है तो शिव आराधना करना ना भूलें। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो 2 चम्मच दूध के साथ चढ़ाइए। आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं तब महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला आप अवश्य कीजिए। आज का जादुई अक्षर है नयन वाला ना। इस ना शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। एन शब्द या ना शब्द को आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ना ही होना चाहिए। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें प्लीज़ दबाकर लाइक कर दीजिए। कमेंट में राधे राधे या जय माता दी अवश्य लिखिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं
तो आगे इन्हें फॉरवर्ड भी कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में और सोशल मीडिया के अकाउंट पर, जिससे और लोग भी मात्र 1-1 मिनट के प्रयोगों करके अपने जीवन से तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 25 जनवरी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखेंगे और इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर बांधकर इसको अपने पास रखेंगे। वर्ष भर ये अपने पास रखें। वर्ष भर ये अंक और ये हल्दी इन्हें शुभता प्रदान करती रहेगी। बच्चे अपने स्कूल बैग में रखें या फिर अपनी किताब कॉपी की अलमारी में रखें। दोस्तों, आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये दोस्तों जब भी हमारे जन्मांग में चंद्रमा पीड़ित होता है, चाहे वो मंगल से पीड़ित हो, चाहे वो राहु से पीड़ित हो या वो शनि से पीड़ित हो, वो 6 में बैठा हो, 8 में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, तब हमें ये मानसिक तनाव देता है। या हमारी विपरीत ग्रहों की दशाएं आ जाती हैं, तब भी ये चंद्रमा हमको परेशान करने लगता है। और ये जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, खासकर जब शनि के साथ इसका विष दोष बन रहा हो या राहु के साथ इसका संयोग बन रहा हो, तब ये हमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी दे देता है। और साथ में हमारा 2nd भाव का लॉर्ड, हमारे जन्मांक का जो 2nd हाउस है, जो कि हमारा वाणी का कारक होता है, वो भी पीड़ित हो रहा हो साथ में, तब हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते हैं। हम हर बात में झल्लाते और चिड़चिड़ाते रहते हैं। उसकी वजह से भी सामने वाला हमें समझ नहीं पाता और हमारी सारी भावनाएं हमारे अंदर ही रह जाती हैं। अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से भी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है, वो पीड़ित व्यक्ति ये सोचता रहता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है और सामने वाले उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है, क्योंकि जब राहु केतु इस तरह की भ्रम की स्थितियाँ पैदा करने लगते हैं और आदमी चाहते हुए अपनी बात नहीं कह पाता और उस चीज़ में वो झगड़ा कर बैठता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटन की वजह से वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। धन हानि निरंतर होने की वजह से भी ऐसा होता है कि जब चंद्रमा 6ठे घर में बैठा हो तो रोग देने लगता है, रोगों पे, बीमारियों में खर्च करने लगता है। 8वें घर में बैठा हो तब भी वो शरीर में ऊर्जा की कमी कर देता है। शरीर थका थका और बेजान सा रहता है। शरीर में ऐसा लगता है कि हर समय ऊर्जा की कमी रहती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि सोता रहूं, या अपनी बात किसी से नहीं सही तरीके से रख पाता है। 12वें घर में होता है तब भी यही स्थिति आती है। तो दोस्तों, इस समस्या से निकलने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तब हम इस समस्या से निकल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपने घर का वास्तु ठीक करें। वास्तु का कहने का मतलब है, अपने घर में सबसे पहले अपने पानी का, पीने का जो स्थान है, उसे चेक करें कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं है। अगर वो साउथ में है या साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, तो वहाँ से अपने पीने का पानी को हटा दीजिए। उसे नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ में लगाइए। साथ में उसमें एक चांदी का चौकोर सिक्का डालिए। जब वो चांदी का सिक्का उसमें डला होगा तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। जब आप उस पानी को निरंतर सेवन करेंगे और पूरा घर पिए, तब ये स्थिति और जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपके साउथ में कहीं पानी की व्यवस्था है तो उसे हटाइए वहाँ से, क्योंकि ये भी चंद्रमा को पीड़ित करता है। शनि के साथ विष दोष है, तो उसके लिए आप रात में प्लेन दूध बिल्कुल भी ना पिएं। उस दूध में आप चाहे तो इलायची डालें, चाहे 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालें, या आप रात में दूध पिए ही ना। दूसरा ये सॉल्यूशन है। तीसरा, आप नीले, काले और रेड कलर के वस्त्रों से बच के रहें। इन्हें बिल्कुल भी धारण ना करें अपर बॉडी पर। साथ में अपने कमरे में चादरें जो बिछाते हैं आप, वो भी नीले, काले, लाल और चेक वाले ना हों। इस तरह के चादरों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। साथ में चांदी अवश्य अपने शरीर पर धारण कीजिए, किसी भी फॉर्म में धारण कीजिए, चाहे वो छल्ले के रूप में हो, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में हो, चाहे वो गले में चांदी की चेन के रूप में हो। चांदी अवश्य धारण कीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए। अनुलोम विलोम जरूर कीजिए बैठकर।
वो 5 मिनट ही आप करें, लेकिन अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। साथ में अपने बिस्तर पर ही बैठकर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कीजिए, 1 माला। आप जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने पास उसको चलाकर 1 माला आप ज़रूर सुनिए। प्रतिदिन 1 माला आपको सुनने में मात्र 5 या 7 मिनट लगेंगे, लेकिन जब उससे जो आपके अंदर जो एनर्जी जाएगी, चंद्रमा की जो एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी, वो आपके मानसिक तनाव को दूर करने लगेगी। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक पूरा विस्तृत आपको एक वीडियो दूंगी, जिसमें मैं आपको सारे ऐसे प्रयोग बताऊंगी जिससे कि आपकी दवाइयाँ तक बंद हो सकती हैं, आप इन दवाइयों से मुक्त भी हो सकते हैं। उसमें एक ऐसा आपको उपाय दूंगी, क्योंकि चंद्र, मंगल और बुध की युति भी सबसे ज़्यादा हमें मानसिक तनाव देती है। तो उस युति का क्या तोड़ है, उसका भी मैं आपको पूरा विस्तृत वीडियो बना के बताऊंगी। अभी मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स समझा रही हूँ। सफ़ेद वस्त्रों का अधिक धारण करें, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का अधिक जाप करें, और घर में अपने नमक का पोछा लगवाएं, खड़े नमक का, जो साबुत नमक होता है। थर्सडे वाले दिन छोड़कर बाकी दिन आप घर में नमक का पोछा लगवाएं। घर में शाम के समय कहीं भी अंधेरा ना रहने दें। सारे घर की लाइटें आधे घंटे के लिए आप जलाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति को लगता है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अंधेरे में रहे, उसे कोशिश कीजिए कम से कम वो प्रतिदिन 1 घंटे की धूप अवश्य ले, जिससे उसका सूर्य यानी आत्मा का कारक है, थोड़ा सूर्य प्रबल हो तो उसके शरीर में एनर्जी जाए, उसके मानसिक तनाव में मुक्ति मिले। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि मैंने अपने ज्ञानानुसार आपको कुछ अच्छा समझाने में मैं समर्थ हुई हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। साथ में आप कमेंट में लिखिए कि आप और मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मैं उसमें अवश्य वीडियो बनाऊँगी। इसका विस्तृत वीडियो मैं आपको आगे देने वाली हूँ आने वाले दिनों में, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।